मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और कर्म, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग कल का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्म कांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 14 दिसंबर 2023, शनिवार शक 1945, संवत्सर शोभन, आयन दक्षिण, ऋतु हेमंत, मास मार्गशीर्ष, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की द्वितीय तिथि है। मध्य रात 12:57 के बाद तृतीय तिथि शुरू होगी। वार गुरुवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों आज का मूल नक्षत्र है। सुबह 9:47 के बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुरू। योग दोस्तों गंडे योग है। दोपहर 1:24 के बाद वृद्धि योग शुरू होगा। करण दोस्तों बालव करण है। दोपहर 2:05 के बाद कौलव करण शुरू होगा। और मध्य रात 12:57 के बाद तैतिल करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो चिक राशि में होगा, चांद धनु राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 7:04 पर होगा, और निगमन शाम को 6:02 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प अब हम छोड़ने जा रहे हैं। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़ा अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और यह संकल्प बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो रात्रे प्रवर्त मानसद्य प्रवणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रवाणी शालिवान शक 1945 प्रभावादि षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे दक्षिणायनी हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे गुरुवार वासरे मूल नक्षत्र गंड योगी पालव करने द्वितीय शुभ तो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा मोह पात दुरित तक्षय द्वारा से पार्वती पति परमेश्वर इत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिष्ये एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाले थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 9:47 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर से बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें, और उस संकल्प में उस विधि का उल्लेख करें दोस्तों। तब जाकर आपकी जो धार्मिक विधि है वो संबंधित देवता तक पहुंच जाएगी, और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जो जीवन है, आपकी कामना जो है वो पूरी हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों, आप मुहूर्त विभाग में देखिए, इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त का कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 15, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 31 जनवरी, तारीख 3, 4, 5, 6, 8। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 22, 26। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है 15, 17, 18, 21 जनवरी, तारीख 3, 6, 8। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 17, 18, 21, 22 जनवरी, तारीख 4, 5। गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 14, 15, 17, 18, 21, 22
जनवरी तारीख 3, 4, 6, 8। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों, जनेऊ संस्कार के लिए माघ मास में मुहूर्त आपको मिलेंगे। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दोस्तों इस तरह है, तारीख 15, 17, 20, 21, 25, 26, 31 जनवरी, तारीख 2, 3, 4, 5, 6 और 8। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों, तारीख 14, 18, 21 जनवरी, तारीख 3, 4, 6, 8। भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों, तारीख 14, 15 जनवरी, तारीख 1। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं, इसके लिए मुहूर्त दिए गए हैं, तारीख 15, 17, 18, 21, 27 जनवरी, तारीख 3, 4 और 8। लेकिन इसमें केवल शिवलिंग या उनके अवतारों की आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, अन्य किसी देवी देवताओं की नहीं दोस्तों, ये ख्याल रखो। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ तारखों में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकारी आप अपने लिए कोई मुख्य या योग्य ऐसा मुहूर्त चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें दोस्तों, क्योंकि सभी मुहूर्त आपके लिए नहीं होते हैं दोस्तों, ये ख्याल में रखो। और जब आपके लायक कोई मुहूर्त नहीं रहेगा, तब अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें, तभी आप सही मुहूर्त का पुण्य कमा पाओगे दोस्तों। दोस्तों, आप पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो आप हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों उत्तम दिन है, दिन विशेष दोस्तों रात 7:28 तक आप चांद को देख सकते हो दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर है दोस्तों, इसके लिए आप नया कोई संकल्प करना चाहते हो यज्ञ याग का, तो कर सकते हो, लेकिन आगे चलकर वो कहीं बंद न हो जाए, इसका भी ख्याल आपको रखना है, वरना आपको हानि हो सकती है आपके पाप पुण्य में। राहु काल दोस्तों दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक है। इस काल में अगर आपका कोई काम राहु की प्रभाव की वजह से नहीं बनता है, बिगड़ता है, तो कृपा करके उसे और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो, हो सकता है आपका काम पूरा हो जाए, क्योंकि राहु आपके लिए इस काल के लिए ठीक नहीं है दोस्तों। संकल्प के साथ की गई पूजा जो होती है वो 100% और जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के करता धरता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शिव शंभो महादेव।